क्रिप्टो करेंसी एडवांस कोर्स की ये थर्ड वीडियो है जिसके बीच में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों बनाया गया, इसको बनाया किसने है और इसको जिसने बनाया क्या वही लोग इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर ये मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक झूठ है और हमें सिर्फ दिखावा दिया गया है। और अगर ये झूठ है तो इस मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? वो लोग जो कंट्रोल करते हैं उनमें और एक आम पब्लिक में, जो आम लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? आम ट्रेडर क्या गलतियां करते हैं, उनका लॉस होता है, और वो जो बड़े खिलाड़ी जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो किस तरीके से गेम खेलते हैं कि वो हमेशा जीतते हैं। आप कैसे वो बड़े लोगों की जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं उनकी गेमों को समझोगे और किस तरीके से आप उनके तरीके से खेल सकते हो गेम, ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट कमाओ। तो उन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, इसके भी में सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टो को किसने इन्वेंट किया, और इसके भी में सेकंड पॉइंट है कि क्रिप्टो को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, इस मार्केट को, क्रिप्टो करेंसी की। इसके बीच में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला कॉइन था बिटकॉइन। तो आप देखते हो कि यार बिटकॉइन को किसने बनाया। बिटकॉइन को जब आप सर्च करोगे तो उसके ऊपर आता है सतोशी को, ठीक है, एक सतोशी नाम का बंदा था, उसने बिटकॉइन को बनाया। अब अगर आप उसको थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि सतोशी नाम का आदमी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ऐसा कोई आदमी कभी पैदा हुआ ही नहीं है, था ही नहीं ऐसा कोई आदमी। जब एक आदमी सतोशी नाम का था ही नहीं तो उसने बिटकॉइन कैसे बना दिया? तो ये एक सारा झूठ है कि भाई सतोशी नाम का आदमी था, उसने बिटकॉइन बना दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सिर्फ आपको एक झूठ आपको दिखाया गया है, ठीक है, और लोग उसके ऊपर यकीन करके बैठे हैं सतोशी नाम के बंदे ने बनाया। सतोशी नाम का जब बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कैसे बना सकता है? इसकी हकीकत ऐसी है कि ये एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है, ठीक है, और इस गेम के ऊपर एक तो वो अभी भी दुनिया को काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं और आने वाली टाइम में पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा। क्यों, कैसे, कब, ये वीडियो में आपको आगे आगे चीजें समझ आ जाएंगी। एक इसके बीच में एक शैतानी ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो शैतानी ग्रुप को अगर आप देखोगे कई जगहों पे उसको लाइक कुछ लोग उसको शैतानी ग्रुप कहते हैं, कुछ लोग उसे इल्यूमिनाटी ग्रुप कहते हैं, कुछ कुछ कह देते हैं। उसके बीच में बहुत से मेंबर्स हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं उस ग्रुप का हिस्सा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, उस चीज का, उस टीम का, उस ग्रुप का हिस्सा है। वो जो बड़े लोग हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो लोग इस मार्केट को उन लोगों ने बनाया है। और उन लोगों ने इस मार्केट को क्यों बनाया? इस मार्केट को एक्चुअली लोगों को दिखाया गया है कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी जो आई है वो लोगों की जिंदगी आसान करने की आई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसानी से होंगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये वो ब्ला ब्ला, क्रिप्टो करेंसी से बहुत आसानी आ जाएंगी लाइफ में। नो डाउट ये सच है कि क्रिप्टो से बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी, मगर बड़े लेवल पे, अगर आप, ये छोटे पॉइंट्स है, मगर बड़े लेवल पे क्रिप्टो करेंसी को आप लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। और ये चीज आपको आगे आगे खुद समझ आएगी। अब जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो आप कह लो जो माफी है, जिन्होंने ये एक जो शैतानी ग्रुप है जिन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी को बनाया है, एक्चुअली उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को क्यों बनाया है? एक आम आदमी को लगता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी अपॉर्चुनिटी है, कि मैं क्रिप्टो करेंसी में, एक आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आएगा मार्केट में, कुछ पैसे डालेगा, उसके पैसे बन जाएंगे और वो अमीर हो जाएगा और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हर आदमी यही सोच के आता है वो, और वो पैसे वो कहाँ से लेके आता है? जो वो इन्वेस्ट करता है, या तो उसकी वो 6 मंथ से 12 मंथ की, 1 साल 2 साल की उसकी सेविंग होती है, वो इन्वेस्ट करता है, या तो वो कमेटियां डाल के मुश्किल से, ठीक है, 1-2 साल की वो फिर पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, या तो वो कोई अपना एसेट, अपनी कोई जायदाद, कोई चीज बेचता है, या कोई पेंशन के पैसे, या किसी से उधार लेके इन्वेस्टमेंट करता है बड़ी मुश्किल से, काम आदमी। जब वो आम आदमी मार्केट में पैसा लगाता है तो उसको लगता है मैंने पैसे मार्केट में पैसा लगा दिया, मेरा भी पैसा बन जाएगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगा, ठीक है, मैं भी एलीट क्लास में चला जाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाऊंगा। तो ये एक आपको दिखावा दिया गया, और आपको ये चीज दिखावा दी भी कैसे गई है? डेली बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट करके, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके कि इन लोगों को दिखाओ क्रिप्टो करेंसी ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर हकीकत में असल चीज ये है कि जो असल क्रिप्टो ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी बीचेस पे बैठ के, बड़े बड़े होटल्स में बैठ के इस तरीके के शो ऑफ नहीं करता। जो असल क्रिप्टो ट्रेडर होगा ना, एक बार याद रखना, वो 24 घंटे रूम के अंदर बैठ के ट्रेडिंग कर रहा होता है। उसके तो रूम का हालत ही अजीब सी होती है कि वो हर वक्त उसने 2-3 स्क्रीन लगाई है, लैपटॉप ओपन है, मोबाइल ओपन है, वो हर वक्त मार्केट को एनालाइज कर रहा है। तो ये जो आपको दिखावा किया जाता है ना, कभी भी जिसने क्रिप्टो करेंसी से जो पैसे बना रहा होता है ना, वो इस तरीके से नहीं करता कि भाई ये बीचेस पे ये वो ब्ला ब्ला। ये सिर्फ दिखावा किया गया, और हर आपको एक माइंड में एक परसेप्शन डाला गया है, ठीक है, एक नजरिया डाला गया कि क्रिप्टो आप भी ऐसे कर सकते हो, आपकी लाइफ भी ऐसे हो सकती है, बस क्रिप्टो करेंसी में आ जाओ, ठीक है। अब लोग आ जाते हैं, बड़े लोगों ने जो क्रिप्टो करेंसी बनाया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इसलिए नहीं बनाया कि वो लोग अमीर हो जाए, उन लोगों ने इस चीज को इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को और गरीब किया जाए। ये चीज मैं दोबारा मेंशन करूं, इसको दोबारा फोकस करना। उन्होंने, बड़े लोगों ने ये चीज इसलिए नहीं बनाई कि वो अमीर हो जाए, उन्होंने ये चीज इसलिए बनाई है ताकि आपको गरीब रखा जा सके। क्यों? क्योंकि अगर आप गरीब रहोगे, आप छोटे लेवल पे रहोगे, तो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना आसान है। गरीब को और छोटे आदमी को कंट्रोल करना आसान होता है, अमीर और बड़े आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब एक आदमी अपने पेंशन के, अपनी सेविंग, अपनी
किसी से उधार पकड़ के कोई भी पैसे अगर इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है यार मैं मार्केट में आ गया हूँ, मैं पैसा डालूंगा, मेरे पैसे बनेंगे, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। मगर हकीकत ऐसी है कि जैसे ही वो मार्केट में कदम रखता है, वो मार्केट को इस तरीके से मूव कराते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ ऐसी गेम खेलते हैं माइंडसेट की, साइकोलॉजी की, कि आप जब मार्केट ऊपर जाती है आप खरीद लिए तो नीचे आती है तो बेच देते हो। आप कहते हो मैं जब खरीदता हूँ गिर जाता है, मैं जब बेचता हूँ चढ़ जाता है। ये साइकोलॉजी उन्होंने आप तमाम छोटे खिलाड़ियों की ना साइकोलॉजी को एक पॉइंट पे ले आए हैं। उनको समझ आ गई है कि छोटे खिलाड़ियों की सोच क्या है। तमाम छोटे लोग एक जैसा सोचते हैं और जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उस सोच का फायदा उठा के उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से गेम खेलते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी को रिवर्स कर दो, अपनी गेम को उल्टा कर दो, तो आप उनकी गेम को अंडरस्टैंड कर जाओगे। अगर आप उनकी गेम को अंडरस्टैंड कर जाओ कि वो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को मूव कैसे करते हैं, वो लोग क्रिप्टो करेंसी को कैसे खेलते हैं, वो किस वक्त पंप कराते हैं, किस वक्त डंप कराते हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं, वो किस चीज के अकॉर्डिंगली गेम खेलते हैं, वो ये चीजें नहीं खेलते सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज वो चीज, कुछ डिफरेंट किस्म के उन्होंने मतलब पैटर्न्स रख लिए जी, जब ऐसा बनेगा तो पंप हो जाएगा, ऐसा आएगा तो डंप हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर हर आदमी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहा? हर आदमी को पता है कि भाई अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको टच करके ऊपर जाएगी, या ये रेजिस्टेंस है, या ये ऐसे है। हर आदमी वही चीज को फॉलो कर रहा है, मगर उसका फिर पैसा क्यों नहीं बन रहा? 99% लोग लॉस में है और वो सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट में है, जो मार्केट को कंट्रोल करना है। बहुत कम तादाद में रिटेटेड है, बहुत ही कम तादाद में जो प्रॉफिट में है, ठीक है, नहीं तो ज्यादातर सिर्फ नुकसान में बैठे हैं। आप अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देख लो, शायद 100 में से 3-4 लोग प्रॉफिट में होंगे, बाकी तमाम लोग लॉस करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के बीच में। हाँ, लॉन्ग टर्म के बीच में तो सबके प्रॉफिट हो जाता है। एक आदमी खरीद लेता है चीज को 3 साल के लिए होल्ड करता है, उसका तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। मगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो मार्केट को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि मार्केट जा किधर रही है, कैसे जा रही है, कैसे मूव कर रहे हैं। मगर अगर आप उनकी चालों को समझ जाओ, उनकी गेम को अंडरस्टैंड कर जाओ कि ये मार्केट को वो कैसे मूव करते हैं, और ये मार्केट आपके लिए नहीं बनाई गई, ये सिर्फ आपसे पैसा खाने के लिए बनाई गई है, और आप उनकी वो चालों को, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर जाओ, तो आप भी वो 1% में आ जाओगे जो प्रॉफिट में है। आप भी पैसा बनाना शुरू कर दोगे और आप लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाओगे। मगर आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो गेम को खेलते कैसे हैं। इस पूरी वीडियो में आज हम वही उनकी साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और आगे जाके मैं इस एडवांस कोर्स में बाकी की जो अगली वीडियोस हैं उनमें यही चीज डिस्कस होगी कि उनके पैटर्न्स कौन से होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के, ठीक है। अब जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो माफिया है, ठीक है, जो ब्लैक फोर्सेस हैं आप जिनको कह लो, ठीक है, लाइक जो शैतानी ग्रुप है, उन लोगों के कुछ पैटर्न्स हैं, उन लोगों के कौन से पैटर्न हैं जिनको वो फॉलो करके मार्केट को पंप कराते हैं, डंप कराते हैं, उनके वो कौन से पैटर्न है, उनको उसके बारे में भी मैं आपको एडवांस कोर्स में आगे वीडियोस हैं उन पे, ठीक है, आप वो भी देखना। उसके अलावा ये वीडियो के बीच में आपको उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड होगी। 2 पॉइंट्स हो गए, व्हाट इज क्रिप्टो, के क्रिप्टो करेंसी को इन्वेंट क्यों किया गया और क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कौन करता है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं और ये कौन है? इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूशंस कौन है, इंस्टीट्यूशंस वो, ठीक है, और ये क्या है, मतलब वो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, लाइक इनमें कौन कौन आ जाता है, शैतानी ग्रुप के अलावा इनमें आ जाते हैं बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, बड़े बिलियनियर्स आ जाते हैं, ठीक है, और बैंक्स के अलावा कुछ बहुत अमीर रिच फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो बड़ी हैं, लाइक ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। ये लोग जब मार्केट में पैसा डालते हैं, मार्केट पंप होती है, जब ये मार्केट से पैसा निकालते हैं, मार्केट गिरती है। एक बार याद रखना, मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, इस वक्त भी 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की है, 3 ट्रिलियन डॉलर के पास यानी कि पास मार्केट थी। अब मार्केट में 3 ट्रिलियन डॉलर है, 3 ट्रिलियन डॉलर में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? $500, $1000, $2000। आपके फॉर एग्जाम्पल एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है $1000, $5000, $10,000, $1,00,000, $1 मिलियन भी लगा लो, 28, 29, 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। आप इतने पैसे भी लगा लो ना, $10 लाख भी, तो आप फिर भी रिटेल ट्रेडर खिलाओगे। आप वेल, ये बड़े खिलाड़ी नहीं खिलाओगे। जो बड़े खिलाड़ी हैं, वेल्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इन तमाम लोगों को, ये जो बैंक्स हैं, इन तमाम को कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इनको अंडरस्टैंड कर लो, लाइक बैंक्स, बिलियनियर्स, वेल्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन होते हैं, 1000 से ऊपर बिटकॉइन होते हैं, इन तमाम लोगों को इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में इन्वेस्ट है। जब ये मार्केट से पैसा निकालते हैं या जब ये मार्केट में पैसा डालते हैं, तब मार्केट ऊपर जाती है, निकलती है। आपके 1000 या $2000 इन्वेस्ट करने से या निकाल लेने से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, जब फॉर एग्जांपल मार्केट है $1 ट्रिलियन की, $1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन डॉलर। अगर $1 ट्रिलियन के बीच में $100 बिलियन निकाल लो तो मार्केट 10% गिर जाएगी, और अगर $100 बिलियन ऐड कर दो तो मार्केट 10% पंप हो जाएगी। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है। वो लोग, अब उन लोगों के पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मगर एक आम आदमी के पास नहीं है, तो आपसे मार्केट नहीं आप मूव कराते, मार्केट मूव कराते हैं वो इंस्टीट्यूशन सच में मार्केट को यानी कि काबू कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूशन है ना जो वो हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो लोग मार्केट को काबू करके बैठे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो जब पैसा चाहते हैं निकालते हैं, मार्केट गिराते हैं, जब चाहते हैं डालते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। अब वो कब चढ़ाते हैं, कब निकालते हैं, इन चीज़ों को अगली वीडियोस के बीच में भी डिस्कस किया गया, और इस वीडियो में उनकी साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कब निकालना होता है और कब डालते हैं।
अच्छा, अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, व्हाट आर रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं? रिटेल ट्रेडर होता है एक आम आदमी, एक छोटा ट्रेडर, फॉर एग्जांपल जैसे आपके मेरे जैसे लोग, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि $1 मिलियन की भी या 2 मिलियन $5 मिलियन तक की भी इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप फिर भी छोटे खिलाड़ी हो, ठीक है, स्मॉल प्लेयर हो, छोटे खिलाड़ी, आप बड़े खिलाड़ी नहीं हो। छोटे खिलाड़ी की इन्वेस्टमेंट आने से ना आने से मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और छोटे आदमी की जो सोच है, उसकी सोच, उसको उसका क्रिप्टो को देखने का नज़रिया अलग है। वो क्या करता है, वो रवायती कुछ पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, कुछ सिंपल तरीके हैं खेलने के, वो उस तरीके से खेलता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वाला पैटर्न, ये कुछ इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेटर्स अप्लाई करके देख लो, फेबोनाची, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ों को वो लेके चलता है और वो कहता है यार मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेड्स में उसका प्रॉफिट हो सकता है, मगर अगर थोड़ा सा देखो, वो जब ज़्यादा ट्रेड्स करेगा उसका ओवरऑल लॉस हो जाता है। वो कहता है मैं जब खरीदता हूँ मार्केट गिर जाती है, मैं जब बेचता हूँ मार्केट पंप हो जाती है। अगर आप उन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें इतनी ही लिथल है, ठीक है, इतनी ऑथेंटिक है, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, तो आप जब उसको फॉलो करते हो फिर आपका लॉस क्यों होता है? और 99% लोग लॉस में क्यों है? नहीं, ये सिर्फ तरीका आपको दिया गया है, ये आपको सिर्फ दाना डाल दिया कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका पैसा बनेगा। आपको इन चीज़ों में लगा दिया, मगर बैक एंड पे एक अलग साइकोलॉजी वाली गेम खेली जा रही है, बैक एंड पे गेम ही अलग किस्म की खेली जा रही है। जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने रिटेल ट्रेडर को इन चीज़ों में डाल दिया कि भाई आप रिटेल ट्रेडर हो, आप इन चीज़ों में खेलो। जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ये इंडिकेटर्स, डिफरेंट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर गेम खेलता है, जिसकी वजह से उसको आंखों पे एक पट्टी बांधी गई इन चीज़ों की, और वो उन पट्टी को लेके चल रहा है और वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही, आपको आंखों से वो पट्टी उठानी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस का क्या तरीका है ट्रेडिंग करने का। जब आप वो तरीका समझ जाओगे तो आपका भी प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा और आपका लॉस होना कम हो जाएगा। अच्छा, इसके भी मैं फिफ्थ पॉइंट है कि रिटेल ट्रेडर्स में और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रेडिंग करता है और इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, उन्होंने रिटेल ट्रेडर को डिफरेंट पैटर्न्स पे, डिफरेंट इंडिकेटर्स पे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया और बताया कि यही सब क्रिप्टो है, इसको फॉलो करोगे तो आपके पैसे बनेंगे, जिसके ऊपर 99% लोग इसके ऊपर लग गए। और इंस्टीट्यूशंस ने जो असल तरीके से जो मार्केट सच में वो लोग मूव कराते हैं, उन लोगों वो, क्योंकि पैसा सारा उनके कंट्रोल में है, वो लोग मार्केट को मूव कराते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने आप लोगों को इस चीज़ पे लगा दिया और खुद वो किसी और चीज़ को फॉलो अप करते हैं। अब आपको समझने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस के ट्रेडिंग करने का तरीका। अब जो, अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको जीतना है, तो आपको रिटेल ट्रेडिंग से निकल के आपको ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्ला ब्ला, कुछ पैटर्न्स, कुछ इंडिकेटर से निकल के आपको चीज़ की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगा, आपको उनके पैटर्न अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के, फिर ही जाके आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बनोगे। और जब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बनोगे तो आप उन 1% में आ जाओगे जो प्रॉफिट कमाते हैं, और आप 99% लोगों से निकल आओगे, इस झुंड से, इस भीड़ से जो लॉस करते हैं। तो 6 पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशंस कब बाय करते हैं और कब सेल करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस के बाय और सेल वाला पॉइंट कौन सा है। आपको इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो रिटेल ट्रेडर का क्या होता है, रिटेल ट्रेडर का जब दिल करता है वो तब बाय कर लेता है, जब दिल करता है वो सेल कर देता है। मगर इंस्टीट्यूशंस का वो दिल की बेसिस पे, इमोशंस की बेसिस पे, फीलिंग्स की बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते हैं। उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जब उस पॉइंट पे आता है, ठीक है, वो तब वहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। जब उनका सेल, उन्होंने एक सेल पॉइंट होता है कि जब वो सेल पॉइंट पे आना शुरू होता है तो वो वहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स लगाए होते हैं कि हमें यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, वो अपने उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं करते। अब जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा सबसे लोएस्ट पॉइंट से बाय करते हैं, तो हमेशा सबसे पीक पॉइंट पे सेल करते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर होता है वो दरमियान से बाय करना शुरू करते हैं, उसको दरमियान में दिल करता है, बाय कर लिया, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर देना, आपने हमेशा सही पॉइंट पे एंट्री लेनी है, सही पॉइंट पे बाय करना है और सही पॉइंट पे सेल करना है, सही वक्त पे एंटर होकर सही वक्त पे बेचना। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो हमेशा बॉटम बाय करते हैं और पी को सेल करते हैं। बॉटम कैसे बाय करते हैं, पी कैसे सेल करते हैं, वो भी पैटर्न्स के बीच में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा वो दरमियान से कभी बाय नहीं करते, वो कभी भी दरमियान में नहीं बेचते, वो हमेशा बॉटम पे बाय करते हैं और पीक पे सेल करते हैं। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन से जब बाय करना होता है ना, वो बाय करने से पहले मार्केट में मैनिपुलेशन फैला देते हैं कि मार्केट गिरने लगी है, गिरने लगी है, गिरने लगी है। तमाम लोग बेचना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो वहां से बाय कर लेते हैं। वो फियर फैला देते हैं कि भाई मार्केट गिरने लगी है, गिरने लगी, गिरने लगी, तमाम लोग बेच देते हैं और वो वहां से बाय करके, क्योंकि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं और वो इंस्टीट्यूशन वहां से बाय करके मार्केट को पंप करा देते हैं। लोग कहते हैं यार हमने जैसे ही बेचा मार्केट पंप होगी। उसके बाद मार्केट जब उन्होंने बेचना होता है इंस्टीट्यूशन ने, वो कहते हैं भाई मार्केट पंप होने लगी, पंप होने लगी। वो ऐसा लोगों को ना, यानी कि फोमो दे देते हैं कि भाई मार्केट बहुत पंप होने लगी है, पैसा इन्वेस्ट कर दो और पंप आपके हाथ से पंप ना निकल जाए। लोग फोमो करते हैं कि भाई अगला पंप हमारे हाथ से ना निकल जाए, लोग वहां से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और इंस्टीट्यूशन वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। रिटेल ट्रेडर जहां पे बाय कर रहा होता है, इंस्टीट्यूशन वहां पे
सेल कर रहा होता है और इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एग्जिट करके मार्केट से निकल जाता है। लोग कहते हैं यार जहाँ से मैंने बाय किया वहाँ से मार्केट गिर गई, ये क्या बात हुई। अच्छा, दूसरा इसके भी में ये कि जब इंस्टीट्यूशंस ने बाय और सेल करना होता है ना, तो उनका क्या सीन है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार हमने एक रीजन है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का ये पॉइंट है, हमने यहाँ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। वो कहते हैं कि यार हमने यहाँ पे 10 बिलियन या 20 बिलियन डॉलर का बाय करना है, तो वो एक बार में 10-20 बिलियन का बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑब्वियसली बात है, एक तो वहाँ पे इतना सेलर नहीं बैठा होगा। जब सेलर कम बैठा होगा, बाइट ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, वो वहाँ से मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ पंप हो जाएगी, वो फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल जाएगी मार्केट। अचानक ही देखा देखी बहुत ज़्यादा मार्केट पंप हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो ना उसको ना पीसेज में बांटते हैं, उसको टुकड़ों में बांटते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके बाय करते हैं। और हर स्टेप करने के लिए ना वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। थोड़ा सा बाय करते हैं, मार्केट पंप हो जाती है, वो फिर मार्केट को गिराते हैं, फिर वो अपने वहाँ से बाय करते हैं, वो टुकड़ों में बाय करते हैं, ठीक है। वो टुकड़ों में बाय करने के लिए वो मार्केट को बार बार ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं। वो मैनिपुलेशन में आप लोग क्या करते हो, मैनिपुलेट हो जाते हो कि यार मार्केट चढ़ गई गिर गई, चढ़ गई गिर गई, और आप उसमें लॉस कर देते हो। और आप इधर लॉस कर रहे हो तो वो आप बेच रहे हो, आप गलतियां कर रहे होते हो। और उधर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, टुकड़ों में बाय करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, वो एक बार में एक ही पॉइंट से बाय नहीं कर सकते। तो वो बार बार मार्केट को ऊपर नीचे बार बार उस पॉइंट पे लेके आके बाय करते हैं, और आपको मैनिपुलेट करके आप बार बार उन पॉइंट पे बेचते हो। आप बेच रहे हो तो वो आपसे खरीद के फिर मार्केट में वो उस एंट्री से एक अच्छी तरीके से जब बाय कर लेते हैं, फिर वो मार्केट को वहां से पंप कराते हैं। वो किस पॉइंट से बाय कर रहे होते हैं, इनके ऊपर भी एडवांस कोर्स में जो बाकी की वीडियोस हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे वैसे जो बाकी की वीडियो आप देखोगे, आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे किन पॉइंट से बाय कर रहे होते हैं। काफ़ी उनके कुछ पैटर्न्स बनते हैं कि ये वो उनका पैटर्न बन रहा है, ये वो यहाँ से बाय कर रहे हैं। वो कौन सी यानी कि कैंडल्स होती हैं जहाँ से इंडिकेट हो जाता है वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से बाय कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप एडवांस कोर्स की बाकी की वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में 7 पॉइंट है कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, मार्केट को किस तरीके से गिराते हैं, किस तरीके से पंप कराते हैं। एक तो है ना बाय सेल करके भी, यानी कि मार्केट ऑब्वियसली बात है वो सेल करेंगे तो मार्केट गिरेगी, वो बाय करेंगे तो मार्केट उठेगी। मगर बैक एंड पे वो आपके माइंड के साथ कैसे मैनिपुलेट करते हैं और क्या दूसरे साइड पे स्टोरी क्या चल रही होती है, उसको देखते हैं। इसके बीच में क्या है कि आप देखो जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, वो काफ़ी किस्म के। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ट्रेडिंग होगी। दूसरा आ गया फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। तीसरा इसके बीच में आ गया स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक के होता है, जो कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि सेल होते हैं, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गई क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो चारों की चारों मार्केट्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं, और ये सिर्फ इन चारों मार्केट में सिर्फ कुछ लोगों का पैसा इन्वेस्ट नहीं है कि आपको इसके बीच में सिर्फ 100-200 या 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। इन 4 मार्केट्स के बीच में पूरी दुनिया का पैसा इन्वेस्ट है, पूरी दुनिया में। क्योंकि कुछ लोग गोल्ड के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ स्टॉक के बीच में करते हैं। पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा परसेंटेज यानी कि लोगों की ना इन फाइनेंशियल मार्केट्स में बिजनेस करती है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस में सिर्फ आपको मैनिपुलेट नहीं करते, वो सारे बिजनेसेस को मैनिपुलेट करते हैं, सारे बिजनेसेस को झटके देते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं, ठीक है। वो ये नहीं करते कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में के थ्रू लोगों से पैसा खींच रहे हैं, लोगों का लॉस करवा रहे हैं, नहीं। वो गोल्ड में भी लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे करते हैं, वो फॉरेक्स में भी करते हैं। अब वो सीन क्या करते हैं, जब उन्होंने मार्केट को पंप कराना होता है तो वो बैक एंड पे ना एक पॉजिटिव न्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, और वो मार्केट पंप करा देते हैं। और जब उन्होंने मार्केट को गिराना होता है वो एक नेगेटिव न्यूज़ जनरेट करते हैं, और वो नेगेटिव न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मार्केट, वो कहते हैं हमने गिरानी है, तो वो मार्केट गिराने के लिए वो कोई भी वजह पैदा कर सकते हैं। वो कोई बीमारी हो सकती है, वो कोई जंग हो सकती है, वो किसी दो मुल्कों का आपस में कोई अफेयर्स का मसला हो सकता है, किसी बड़े मुल्क के इंटरनल अफेयर्स का इशू हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बड़ा बंदा आके क्रिप्टो के खिलाफ बोल जाता है तो उससे भी मार्केट अक्सर गिर जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का आपने सुना होगा, यानी कि वो जो फेडरल रिजर्व का, ठीक है, सीपीआई रिपोर्ट आती है और उसकी इंटरेस्ट रेट रिवील होते हैं तो उससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आते हैं तो मार्केट गिर जाती है, कम आते हैं तो मार्केट चढ़ जाती है। वो इन फैक्टर्स के थ्रू मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और अगर इन्होंने मार्केट को बम्प कराना है, उसी तरीके से वो इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, मार्केट पंप होगी। अगर कोई नेगेटिव काम हो रहा था पूरी दुनिया में, उसको रोक दिया। इस तरीके से वो पॉजिटिव यानी कि कोई इवेंट जनरेट करके, और वहाँ से कोई बड़ा आदमी बिटकॉइन के फेवर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप है, या कोई भी यानी कि प्रेसिडेंट लेवल का या बड़े लेवल पे, ठीक है, कोई आदमी आके बिटकॉइन की फेवर में बात कर देता है, उससे बिटकॉइन क्या होता है, पंप हो जाता है। वो एम ही आके नहीं बात कर देता, वो ये सारा यानी कि पीछे से ना प्री प्लान होती हैं तमाम चीज़ें। तो वो इस तरीके से अपनी, यानी कि जब उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाना है, वो पॉजिटिव यानी कि न्यूज़ तैयार कर लेते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ को अचानक मार्केट में इंजेक्ट कर देते हैं। और जब उन्होंने मार्केट को गिराना है तो वो नेगेटिव न्यूज़ को पहले से तैयार करके मार्केट में उसको नेगेटिव न्यूज़ को इंजेक्ट करके मार्केट को गिरा देते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार न्यूज़ जो आती हैं वो तो क्या न्यूज़ की बेसिस पे मार्केट हिलती है, या ये मार्केट इन्होंने जब हिलानी होती है वो उसकी बेसिस पे न्यूज़ निकालते हैं। एक बार याद रखना, अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है ना, तो आप प्रोडक्ट हो,
ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री में मिल रही है ना, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट हो, ठीक है। इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ये हमेशा कोटेशन याद रखना। आपको न्यूज़ फ्री में दे रहे हैं, वो न्यूज़ आपको फ्री में बिला वजह नहीं दे रहे, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं न्यूज़ के थ्रू, ठीक है। उन्होंने पहले से सोच लेते हैं मार्केट को पंप कराना है, अगर पंप कराना है तो वो पॉजिटिव न्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली जनरेट कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं मार्केट को हमें डंप कराना है तो उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव न्यूज़ जनरेट कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि यार मार्केट खुद से ही नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वो नेगेटिव न्यूज़ को देख के मार्केट गिरी, नहीं। जब उन्होंने मार्केट गिरानी है, उसके अकॉर्डिंगली बैक एंड पे एक नेगेटिव न्यूज़ को तैयार करते हैं और वो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ को इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो इंजेक्ट करते हैं मार्केट में, यानी कि एक फियर फैल जाता है और मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाती है। और यही चीज़ है पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जब उन्होंने मार्केट को पंप कराना है तो वो पॉजिटिव न्यूज़ तैयार करते हैं और मार्केट में अचानक अचानक ही कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट पंप होना शुरू हो जाती है। और आपने ये चीज़ एक बार नहीं कितनी बार एक्सपीरियंस भी की होगी। तो ये न्यूज़ की बेसिस पे मार्केट नहीं ऊपर नीचे होती, ये मार्केट इन्होंने पहले डिसीजन कर लिया होता है कि मार्केट ऊपर लेके जानी है, नीचे लेके जानी है, उसके अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ तैयार करते हैं और मार्केट में डाल देते हैं। अच्छा, इसके बीच में ना जो 8th पॉइंट है वो ये है कि मार्केट फॉलो साइकोलॉजी। एक बार याद रखना, आप लोगों को मैंने आपको बताया है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है, लाइक कुछ पैटर्न्स को, कुछ इंडिकेटर्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। अच्छा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न्स ये चीज़ नहीं है कि ये गलत है, ये भी ठीक है, मगर ये बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं। मार्केट इससे बहुत एडवांस है, इसके बहुत आगे है। जो इंस्टीट्यूशंस का तरीका है ना, वो इससे बहुत आगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर तलीम यानी कि स्कूल जाते हो, स्कूल के बीच में नर्सरी प्रेप होती है, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक तक क्लास है, उसके बाद कॉलेज है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके बाद यूनिवर्सिटी के 4 साल होते हैं, फिर मास्टर्स के होते हैं, बैचलर्स के 4 साल, फिर मास्टर्स के 2 3 साल, उसके बाद पीएचडी होती है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये आपका स्कूल लेवल है, ठीक है, स्कूल। उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो आप कह लो वो पीएचडी लेवल पे बैठे हैं, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप सिर्फ मैट्रिक के बेस पे पढ़ते रह जाओगे ना कि स्कूल में क्या पढ़ाया है, स्कूल में क्या सिखाया है, तो आप छोटे लेवल पर रह जाओगे। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये अहम है, मगर बहुत छोटे और बेसिक लेवल पे। अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन सिर्फ इस तरह नहीं खेलते कि यार ये पैटर्न बन गया, यहाँ से पंप करा दो, ये पैटर्न बन गया, यहाँ से गिर गया, नहीं। वो बैक एंड पे उनका एक प्लानिंग है कि किस तरीके से हमने रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट के साथ खेलना है, किस तरीके से उनके इमोशंस को ऊपर नीचे करना है। उनकी इमोशंस जब ऊपर नीचे होंगी उस वक्त हमने बाय करना है, उस वक्त हमने सेल करना है। जब वो डरे होंगे तब हमने मार्केट को पंप करा देना है, और जब वो कह रहे हैं मार्केट पंप हो रही है, पंप हो रही है, पंप हो रही है, तब हमने वहाँ से गिरा देना। वो कैसे आपके माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आपने उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको एक साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहे हैं आप, जिस तरीके से आप गेम खेल रहे हैं, आप अपनी गेम को उल्टा कर दें, बिल्कुल रिवर्स कर दें, तो आप इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी हद तक उनके करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो जो मार्केट्स है ना, वो किसी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे तो कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे चल रही है, मगर एक बहुत बड़ा जो लेवल है, जो बहुत बड़ी जो चीज़ है, जो मार्केट को अगर आपने समझना है तो वो है साइकोलॉजी। मार्केट की ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो बैक एंड पे कैसे समझ रहे हैं, कि आप लोग कैसे खेलते हैं। अब आप अंडरस्टैंड करो कि एक सारी दुनिया कैसे खेल रही है, उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करो और उस पॉइंट को डिटेक्ट करके उसके ऑपोजिट कैसे खेलना है। ये सारी साइकोलॉजी है। ये तमाम चीज़ें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे पैटर्न्स वगैरह को भी स्टडी करेंगे और पैटर्न्स के अलावा साइकोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, कि साइकोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, वीडियो का सबसे लास्ट और 9 पॉइंट है कि कितना टाइम लगेगा क्रिप्टो में मिलियनेयर बनने में, करोड़पति बनने में, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक अमीर बनने के लिए ना, एक जो सेट किया जाता है ना एक लेवल, वो होता है कि मिलियनेयर बन गए तो आप अमीर हो गए। तो मिलियनेयर बनने के लिए, मिलियनेयर बनने का मतलब है कि आपके पास $1 मिलियन हो, 10 लाख डॉलर पाकिस्तान में तकरीबन बनता है 28 29 30 करोड़, ठीक है। जब आपके पास 28 29 30 करोड़ तक आप कैसे पहुंच सकते हो क्रिप्टो में, और कितना टाइम लगेगा। तो इसके बीच में आपको जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ना, या देखो आप कहते हो मैं $1000 लेके आया, मुझे $1000 को $1 मिलियन बनाना है, मतलब आपको $1000 को $10 लाख बनाना है, अपने पैसे को 1000 गुना करना है। तो जो चीज़ है ना, ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, स्पोर्ट ट्रेडिंग से भी हो सकता है। मगर अगर आप ये सोचोगे कि मैं अगले 1 महीने में, 6 महीनों में या 1 साल में कैसे करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगा, आपको अपने माइंड से ये चीज़ टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं 1 महीना, 6 महीने या 1 साल में कर सकता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि भाई हाँ, वो तो भाई करोड़ों अरबों में किसी एक आधे आदमी ने किसी गंदे कॉइन में पैसा लगाया, वहां पे सट्टा खेला, मार्केट बहुत ऊपर अचानक चला गया, वो कॉइन 1000 2000 गुना पंप हो गया और उसका रातों रात पैसा बन गया। मगर आपके साथ ये सीन नहीं होगा, ठीक है, वो किसी करोड़ों में एक के साथ होता है। तो अब हम रियलिटी को पकड़ते हैं, रियलिटी चेक को देखते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। क्या 1 साल में अमीर नहीं हो सकते? दुनिया में आप एक बाजार में जितने भी ये जो फाइनेंशियल मार्केट में लोग अमीर हुए हैं, गोल्ड, क्रिप्टो या ये जो फॉरेक्स है या स्टॉक है, उन लोगों को 8 10 10 साल लग गए अमीर होने में, ठीक है। हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको 8 10 साल नहीं लगेंगे, आप ऐसे कुछ देर में अमीर मिलियनेयर बन सकते हो, ठीक है।
आप मेरी मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज वाली जो वीडियोस हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक्स, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है, जो मैंने काफ़ी बनाई हैं, क्रिप्टो से मिलियनर कैसे बने, ठीक है, और आप ढूंढोगे, ठीक है, यूट्यूब पे जाके तो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल में। आप उनको देखो, आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। मगर अभी हम बात करते हैं कि अगर आप $1000 लेके आते हो तो आप कभी भी $1000 को $1 मिलियन में एक साल में 6 महीनों में नहीं बदल सकते, ठीक है। हाँ, आप अपने $1000 को एक साल में $10,000 में बदल सकते हो, अपने पैसे को 10 गुना कर सकते हो, मगर 1000 गुना करके $1000 को 10 लाख नहीं कर सकते। ये चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये हकीकत है। आपको लगेगा नहीं मैं कर सकता हूँ, अब आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करना शुरू कर दोगे। आप जब ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपके लॉस चांसेस बढ़ जाएंगे, आप गलतियाँ करोगे, जब गलतियाँ करोगे तो आपका लॉस होगा और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि आपको अगर क्रिप्टो में अगर आप $1000 फॉर एग्जाम्पल लेके आते हो, $1000, ठीक है, जो कि 3 लाख रुपया बन जाता है। अब आप कहते हो मैंने वो 3 लाख को यानी कि $1000 को $1 मिलियन बनाना है, जो कि बन जाता है 28-29-30 करोड़, वो बनाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा भाई? वो करने के लिए आपको 3-4 साल तो लगेंगे। अब वो शॉर्टकट उसका नहीं है, वो 4 साल का टाइम पीरियड 4 महीने में नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि 4 महीने में मैं कर लूंगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप मेरी मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस भी देख लेना, वो कैसे हो सकता है $1000 $1 मिलियन में कन्वर्ट, वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, मगर टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओगे। मतलब आप एक बार एक साल $1000 से $10,000, अगली बार $10,000 से लाइक $80,000, अगली बार $80,000 से आप जाओगे यानी कि $3 लाख से आप जाओगे $1 मिलियन, मतलब $10 लाख तक। ये स्टेप बाय स्टेप होगा आपका, ठीक है। 3-4 साल का टाइम पीरियड आपका लगेगा, मगर उसमें शॉर्टकट नहीं है। आप कभी भी 4 साल का शॉर्टकट निकाल के एक साल में नहीं कर सकते, उसमें आप गलतियां करोगे, जल्दबाजी करोगे और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। 4 साल तो देखो गुजरे जाने हैं, 4 साल बाद आप मिलियनर बन जाओ और आपकी बाकी सारी जिंदगी आसान गुजरे, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर अगर आप 6 महीने एक साल में लालच करके गलतियां करके बिल्कुल जीरो हो जाओ और उसके बाद 4 साल तो गुजर ही जाने, और 4 साल बाद आप यानी कि हाथ मलो और यानी कि पछतावा करो कि यार ये मैंने क्या गलती की, 4 साल तो गुजर ही गए, मगर ठीक तरीके से गेम खेल लेता, यानी कि सुना भी था, ठीक है, फिर भी ठीक तरीके से गेम नहीं खेली, वो जल्दबाजी और लालच। एक बार याद रखना, आपको इस क्रिप्टो के बीच में अगर आपको गेम खेलनी है, इंस्टीट्यूशन सबसे बॉटम खरीदते हैं, सबसे यानी कि पीक पे सेल करते हैं, और वो पेशेंस रखते हैं। वो ये नहीं होता उन्होंने आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, या सुबह खरीदा शाम को बेचा, नहीं, वो कई कई महीने इंतजार करते हैं, ठीक है, बॉटम का वेट करते हैं, बॉटम बाय करते हैं, फिर पीक पे बेचते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे बॉटम को पकड़ना है, कैसे पीक को पकड़ना है, ठीक है। मगर अगर आपको इस गेम में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, आपको लालच निकालना है, आपको अपने अंदर पेशेंस सब्र पैदा करना है। आप एक साल में 6 महीने में नहीं जीत सकते, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और कल अमीर हो गए। इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, महीनों की गेम नहीं है, सालों की गेम है। आप 6 महीने में अमीर नहीं हो सकते। अगर आपको सच में क्रिप्टो करेंसी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकालनी है, गाड़ियाँ बनानी है, घर बनाना है, तो फिर आपको 2-3-4 साल इसमें आराम से देने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक तरीके से। बाकी आप अगली एडवांस कोर्स की वीडियो देखेंगे, वहां से पैटर्न सीखें, फिर उसको अप्लाई करें, अंडरस्टैंड करें मार्केट को। अब हम वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये क्रिप्टो किसी एक आदमी ने नहीं बनाई, ये बैक एंड पे बहुत बड़ी प्लानिंग के बाद शैतानी ग्रुप ने इस मार्केट को बनाया है। ये क्रिप्टो की मार्केट इस वक्त गोल्ड, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट को कम्पीट कर रही है, और इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और इंस्टीट्यूशन ने ये मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि ताकि वो बैक एंड पे और अमीर हो सकें, उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि वो आपको गरीब रख सकें, क्योंकि आप गरीब रहोगे, आप इतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होगे, तो आपको कंट्रोल किया जाना आसान है, क्योंकि गरीब को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। अब इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं, बड़े बिलियनर्स आते हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, ठीक है, इस तरीके से और लोग आते हैं, और ये बैक एंड पे कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं वो आती हैं, उन सबको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और उनके अलावा जितने भी आम पब्लिक है उन्हें रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस ने आपके साथ एक धोखा किया, एक धूल चौंकी आपकी आंखों में, कि जो मार्केट है उसके कुछ एनालिसिस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके हैं कि वो इसके अकॉर्डिंगली मूव करती है, ठीक है। उन्होंने आपको धोखा दिया उस चीज़ का, और तमाम रिटेल ट्रेडर्स को उसके पीछे लगा दिया है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स 99% लॉस में है, और सिर्फ 1% लोगों का प्रॉफिट होता है, और वही कामयाब होते हैं। आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से खुद ट्रेडिंग करते हैं, वो कैसे बॉटम से खरीदते हैं और हमेशा पीक को सेल करते हैं, उनका तरीका अलग है। उन्होंने आपको गलत तरीके के पीछे लगा दिया, इसलिए आपको रिटेल ट्रेडिंग के जो तरीका है उस तरीकाकार से बाहर आना पड़ेगा। उस तरीकाकार से बाहर आने के लिए आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी सबसे पहले कि इंस्टीट्यूशन और रिटेल ट्रेडर में क्या फ़र्क है। अब जो इंस्टीट्यूशन का तरीका है, इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, वो क्या है, आपके उनके कौन से पैटर्न हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है। इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपने उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है। आगे जो बाकी की वीडियो है एडवांस कोर्स की, उसके बीच में भी साइकोलॉजी को आप अंडरस्टैंड करेंगे। साइकोलॉजी के अलावा वो पैटर्न्स देखेंगे कि जिन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली, ये वो पैटर्न्स नहीं है जिनको रिटेल ट्रेडर फॉलो करता है, ये वो पैटर्न है जिनको वो इंस्टीट्यूशंस फॉलो अप करते हैं। जो उनके पैटर्न है, उन पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कुछ पैटर्न हैं जिनको वो फॉलो अप करके ट्रेडिंग करते हैं, और जिससे वो हमेशा बॉटम पकड़ते हैं और पीक पे सेल करते हैं। जब आप उनको पकड़ लेंगे, आप भी रिटेल ट्रेडर से ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग में आ जाएंगे, और आपके नाकामी के चांसेस कम, और आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, और आप भी क्रिप्टो के उन 1% लोगों में आ जाएंगे जो क्रिप्टो से सच में पैसे बनाते हैं।